नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में श्री बालाजी जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पूरे जनपद को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं बालाजी धाम से शुरू हुई शोभा यात्रा का अनेकों स्थानों पर स्वागत किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी जन्मोत्सव के अवसर पर नई मंडी स्थित बालाजी धाम प्रांगण से बालाजी शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे, एसएसपी सुधीर कुमार सिंह, एसपी सिटी सतपाल अंतिल मौजूद रहे, जिन्होंने बालाजी शोभा यात्रा के रथ के रस्ते को खींचकर इस शोभा यात्रा की शुरुआत की। यह शोभा यात्रा नई मंडी बालाजी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर नई मंडी गांधी कॉलोनी, अंसारी रोड, शिव चौक, झांसी की रानी व शहर के अन्य मार्गों से होते हुए वापस बालाजी धाम पर ही समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा के दौरान अनेकों बैंड व झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बालाजी शोभा यात्रा के साथ गुजर रहे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु भी गीतों पर जमकर नृत्य करने लगे और एक दूसरे को बालाजी जन्मोत्सव की बधाइयाँ भी दी। शोभा यात्रा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बालाजी महाराज के श्री चरणों से बालाजी महाराज सारे शहर को सबको आशीर्वाद देने के लिए, सबके कल्याण के लिए ये भगवान की शोभा यात्रा दर्शन के लिए निकाली जा रही है। 50 झांकियां हैं, 14-15 बैंड हैं और भक्तों का अपार समूह है। इसके अंदर तो कई लाख आदमी प्रवेश करते हैं, सब भगवान के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जनपद शामली की थाना भवन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला जनपद शामली की थाना भवन क्षेत्र के NH 709B का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइक सवार 2 बदमाश किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सघन चेकिंग अभियान चलाया और जब दोनों युवकों को रोकना चाहा तो युवकों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और जान बचाकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की, जहां पर दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली, जिसमें से पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिसके बाद बदमाश घायल होकर जमीन पर जा गिरा और बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से बच निकला। पकड़े गए बदमाश का नाम शाकिब बताया जा रहा है। शाकिब पर 25,000 रूपए का इनाम घोषित है, जबकि फरार दूसरे बदमाश का नाम सुल्तान है। दोनों बदमाश शामली जनपद के गाँव हसनपुर लुहारी के रहने वाले हैं। दरअसल बदमाशों ने 3 दिन पहले बैंक से 60,000 रूपए लेकर घर लौट रहे पिता पुत्र से लूट की थी और लूट का विरोध करने पर गोली मार दी थी, जिसके बाद पीड़ित युवक की मेरठ के एक निजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों बदमाश लूट व हत्या के इस वारदात में वांछित चल रहे थे। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा व भारी मात्रा में जिंदा कारतूस सहित 50,000 रूपए की लूटी गई रकम बरामद कर ली है। वहीं दूसरी ओर इस पूरी मुठभेड़ में शामिल पुलिस का सिपाही सुनील तोमर भी घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को भवन CHC में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर दोनों का उपचार चल रहा है। पकड़े गए शातिर लुटेरे शाकिब पर लूट के कई मामले अलग अलग जनपदों में दर्ज है। वहीं पुलिस ने फरार बदमाश की तलाश भी शुरू कर दी है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि 2-3 दिन पहले एक लूट हुई थी और लूट के दरमियान उसका विरोध करने पर पीड़ित को बदमाशों ने गोली मार दी थी। उसमें CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त हुई थी, उनके नाम सामने आए थे और तभी से उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे थे। उसमें 5 टीमें लगाई गई थी, जिसमें से एक जो मेन टीम थी थाना भवन की, उसके द्वारा काफ़ी प्रयास करने के उपरांत आज तकरीबन करीब 11:30 बजे के आसपास मुखबिर सटीक से सूचना मिली थी कि बदमाश जलालाबाद की तरफ से लुहारी की तरफ आने वाले हैं। उसी सूचना पर विश्वास करके हमारी पूरी टीम थाना अध्यक्ष संदीप बालियान के नेतृत्व में घेराबंदी की हुई थी। बदमाश एक बाइक पे आते हुए दिखाई दिए, उनको रुकने का इशारा किया गया परंतु रुके नहीं। उनके पीछे पुलिस टीम लगी। कुछ दूरी पे जाने के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। चूँकि उनका मोडस ऑपरेंडाई में यही है, जहाँ भी लूट करते हैं वो गोली चला देते हैं, इस तरह का इनका शोहरत है। तो इन्होंने पुलिस पार्टी पे गोली चलाई और मजबूर होकर के पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में प्रत्युत्तर में फायरिंग की। उस फायरिंग के दरमियान एक बदमाश को गोली लगी, वो काफ़ी तेज़ चिल्लाया और ज़मीन पे गिर गया। उसके बाद हमारी पूरी टीम घेराबंदी जारी रखी और उस बदमाश को हिरासत में लिया।
इसी दरमियान पता चला कि हमारे एक सिपाही सुनील तोमर हैं, उनकी भी बाईं भुजा में गोली लग गई है। इन दोनों लोगों को तत्काल मौके से हटा करके यहाँ पे CHC थाना भवन ले जा करके वहाँ एडमिट कराया गया है। उसमें प्राथमिक उपचार चल रहा है। मौके की तलाशी ली गई तो उसमें एक तमंचा मिला है। उसके बाद 4 कारतूस, खोखा कारतूस और 6 जिंदा कारतूस यहाँ मौके से बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक बैग मिला है जिसके अंदर 50,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। बदमाशों के कब्ज़े से एक बाइक भी बरामद हुई है जो दिल्ली के रजिस्ट्रेशन का, उस पर नंबर प्लेट लिखा हुआ है। ये सारी बरामदगियां हुई हैं। साथ ही साथ एक पासबुक भी कई टुकड़ों में बरामद हुई है, जो अभी जांच पड़ताल के बाद सामने आया है कि जो लूट हुई थी बैंक से पैसा निकाल के ले जाते समय उसका पासबुक भी उसमें गायब हुआ था, वो भी कई टुकड़ों में यहाँ बरामद हुआ है। एक बदमाश जिसका नाम इस बदमाश ने बताया कि सुल्तान नाम बता रहा है, वो इसी अंधेरे का फ़ायदा उठा के इसमें गुम हो गया। जो हमारी टीम आप देख रहे होंगे ये लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रही है। जो पकड़ा गया बदमाश है उसका नाम शाकिब सामने आया है, जो लुहारी गांव का रहने वाला है। और इसके आपराधिक इतिहास तलाशे गए तो कुछ जानकारी मिली कि इसने पहले भी लूट की घटना को अंजाम दिया है और ये हमारे थाना आदर्श मंडी से ये वांटेड है और 25,000 का इनामिया है। तो इतनी सारी जानकारियां हैं। बाकी जो भागा हुआ बदमाश है उसको अभी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, उसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि सुबह तक उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और मैंने अपनी टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम अलग से देने की घोषणा की है। और साथ ही साथ जो 25,000 का इनामिया बदमाश है जो घायल हुआ है उसका भी इलाज किया जा रहा है। घायल बदमाश और सिपाही दोनों हालांकि ख़तरे से बाहर हैं, परंतु बाकी आगे की कार्रवाई उसके आधार पर की जा रही है ताकि दोनों की जान बच सके। जनपद शामली पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है जो युवती के फोटो और नाम से फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील मैसेज कर रहा था। दरअसल आपको बता दें कि शामली निवासी जोगिंदर ने करीब 1 महीने पहले शामली कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री के नाम से एक युवक ने फर्जी फेसबुक आईडी बना रखी है जिसमें उसकी पुत्री का फोटो भी लगा हुआ है। युवक उस फर्जी आईडी से उसकी पुत्री और पुत्र के फोटो को फेसबुक टाइमलाइन पर अश्लील मैसेज के साथ पोस्ट कर रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर टीम को इस पूरे प्रकरण की जाँच सौंप दी है, जिसके बाद साइबर सेल और शामली कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मैसेज करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी विकास धीमान निवासी सहारनपुर ने पूछताछ में बताया कि युवती से युवक की फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी और इस दौरान दोनों के बीच में 10,000 रुपए का लेन देन भी हुआ था। युवक ने जब पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने बदले की भावना से यह अपराध किया था। शामली जनपद में एक साइबर क्राइम हुआ था। साइबर क्राइम में कंप्यूटर या मोबाइल टूल या टारगेट अगर होता है तो वो साइबर क्राइम की परिधि में आता है। अभी कुछ दिन पहले हमें शिकायत मिली थी एक आवेदक जोगेंद्र के द्वारा कि उनकी पुत्री का फर्जी ईमेल आईडी फेसबुक आईडी बना करके उसी आईडी के थ्रू उनके रिलेटिव्स को और उन्हें अश्लील मैसेजेस और वीडियो भेजे जा रहे हैं। उससे न केवल उस लड़की का मानहानि हो रहा है बल्कि समाज में काफ़ी बेइज्जती हो रही है। तो इस प्रकार की सूचना हमारी शामली पुलिस को मिली थी। मैंने उस मामले को अपने साइबर क्राइम सेल के इंचार्ज करणवीर के हवाले किया था। उन्होंने दिन रात की कठिन मेहनत से इस केस का पूरा वर्कआउट किया है। इस केस के पीछे फर्जी आईडी बनाने वाले युवक का असली चेहरा उन्होंने बेनकाब किया है, जिसके तहत इन्होंने स्क्रीनशॉट उससे लिए थे फेसबुक से और फेसबुक का मुख्यालय जो कैलिफोर्निया में स्थित है वहाँ से पत्राचार करते हुए इस फर्जी आईडी के पीछे छुपे हुए असली अपराधी के चेहरे का उन्होंने पर्दाफाश कराया है। वो आज आपके सामने पेश किया गया। आज उसको जेल भेजा जा रहा है। उसने बात पूछताछ में एक्सेप्ट करी है कि उस महिला से जिसका ये फर्जी आईडी बनाया था उसने 10,000 रुपये का लेन देन हुआ था। उस महिला से उसकी फेसबुक के माध्यम से दोस्ती भी हुई थी। उसके बाद दोस्ती काफ़ी आगे बढ़ी और 10,000 रुपये का लेन देन हुआ। वही 10,000 रुपया मांगने लगा तो वहाँ से नानुकुर होने लगी। उनके परिवार वालों से धमकी मिली। उसका बदला लेने के लिए इसने उस महिला का फर्जी फेसबुक आईडी बना लिया और उस पर अश्लील मैसेजेस करने लगा। तो ये बातें बता रहा है।
हालांकि उसने जो भी कुछ किया उससे लड़की की बदनामी हुई, उसके परिवार की बदनामी हुई। ये इसमें अपराध की श्रेणी में आता है। दफ़ा 66D IT एक्ट और अन्य धाराएं इसमें लगाई गई हैं और उसमें इस आदमी को, इस लड़के को आज जेल भेजा जा रहा है। वैसे तो पूछताछ में इसने बताया है कि ये एक डॉक्टर्स के साथ मिल करके पैथोलॉजी लैब, जो कि सहारनपुर के घंटाघर इस इलाके में स्थित है, वहाँ चलाता है। 8वीं तक ये पढ़ा लिखा है और ये ब्लड सैंपल कलेक्शन का काम करता था। लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने जो है हड़बड़ी में या प्रतिशोध में, गुस्से में एक कदम उठाया, जिसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है। आज इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जनपद सहारनपुर के तितरो थाना क्षेत्र के गांव रादौर में 3 ट्रांसफार्मरों से चोरों ने कीमती सामान चोरी कर लिया, जिस पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। गौरतलब है कि थाना तितरो के गांव रादौर के पूर्वी छोर स्थित किसान रामपाल सिंह, चरण सिंह, मदन सिंह, अभय राम आदि के खेतों में लगे 2 63 kV एवं एक 25 kV के ट्रांसफार्मर से अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर कीमती उपकरण चोरी कर लिए, जिससे किसान बुरी तरह तिलमिला उठे हैं। जहां किसानों की गन्ने की फसल समय पर पानी न मिलने से प्रभावित हो रही है, वहीं किसानों के पशु भी पानी न मिलने से तिलमिला उठे हैं। किसानों का आरोप है कि किसानों द्वारा विद्युत विभाग के जेई को सूचना देने के बाद भी वह घटना स्थल पर नहीं आए। किसानों का यह भी कहना है कि पूर्व सपा व कांग्रेस सरकार में उनके केबल एवं अन्य उपकरण चोरी होते थे, लेकिन अब योगी सरकार में उनके खेतों के ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चोरी होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि चोरों में पुलिस का कोई भी भय नहीं रहा है। आक्रोशित किसानों ने विद्युत विभाग एवं SDM के विरुद्ध नारे लगाते हुए बताया कि यहाँ खेतों से कोतवाली तितरो की दूरी मात्र 1 किलोमीटर से भी कम है। इस संबंध में तितरो प्रभारी निरीक्षक देव सिंह रावत ने बताया कि विद्युत विभाग के जेई द्वारा अज्ञात चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर की खुर्द उर्द करने व अंदर से कीमती सामान चुराने के संबंध में तहरीर दी गई है, जिस पर अविलंब संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही कहा कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। समस्या तो यह है जी, मेरे इस पूरे क्षेत्र में अखिलेश की सरकार रही हो, मायावती की, कभी नुकसान नहीं हुआ। योगी की सरकार में ये नुकसान हुआ। ना बिजली विभाग यहाँ पहुँचा, ना पुलिस यहाँ पहुँची, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ट्रांसफार्मर तीन ट्रांसफार्मर ऊपर तक चिरैल दिया, तेल खिन गया, अंदर का सारा सामान काट के में लोग ले गए। भाई कांग्रेस की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, कभी इस तरह काश्तकार का तो उत्पीड़न हुआ नहीं कि ट्रांसफार्मर ही उतार दिया। कभी किसी ने केबिल काबिल उतार लिया होगा, वो भी उस 12 का जो कहीं गांव से काफी दूर है। ये तो थाने की जड़ में है। ये थाने की जड़ में है और यहाँ कभी ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। बाकी इस सरकार में, बीजेपी सरकार में जो को रामराज कहा गया, इस सरकार में इस तरह के नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। विभाग ने खबर ली, ना विभाग आया, ना कोई पुलिस आई, ना कोई प्रशासन। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जहां दबंगों ने एक पक्ष के घर पर पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मोहल्ला जनकपुरी में नाली के पानी के विवाद को लेकर मोनू और धीर सिंह पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जबरदस्त पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक जमकर पथराव हुआ। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ी और मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पत्थरबाजी की इस घटना में महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी लोगों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पीड़ित मोनू का कहना है कि पानी के विवाद को लेकर मोहल्ले के ही धीर सिंह और उसके बेटे ने अपनी छत से हमारे ऊपर और मोहल्ले वासियों के ऊपर ईंटें बरसा दी। 4-5 लोगों को चोटें आई हैं। वहीं सीयू सिटी हरीश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी में 2 पक्षों में पानी को लेकर विवाद हो गया है। दोनों पक्षों को थाने पर ही बुलाया गया है। मोहल्ले के लोग समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समझौता नहीं होता तो मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मोहल्ला जनकपुरी में 2 पड़ोसियों में पानी को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्ष थाने में बुला के बात की जा रही है। मौजूद लोग फैसला कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपस में उनका कोई समझौतानामा नहीं हो तो जो भी उचित तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर
बहलना चौक के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचल डाला, जिसमें एक युवक और महिला सहित 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र की मीरापुर पुलिस चौकी के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। बाइक सवार युवक, महिला और दोनों बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि बाइक सवार शाहनवाज से मृतक महिला तरन्नुम और उसके दोनों बच्चे हमजा व रिहान ने शाहनवाज से जान पहचान होने के कारण लिफ्ट मांगी थी, जो बाइक पर सवार होकर अपने रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होकर गांव नवला से होकर बहलना बाईपास से होकर अपने घर चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निर्धना वापस जा रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। बाइक पर सवार शाहनवाज, महिला तरन्नुम और तरन्नुम के दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर नगर कोतवाली, शाहपुर थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चारों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही सीओ सिटी हरीश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीरापुर पुलिस चौकी के पास मोटरसाइकिल सवार कुचल गए हैं। चारों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और 2 बच्चे हैं, जो चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव निर्धना के रहने वाले हैं। चारों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। 6 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पहला चौक मीरापुर थाना क्षेत्र 7 एक मोटरसाइकिल सवार कुचल गए हैं। इसमें पुरुष, बच्चे और लोखा गाँव के रहने वाले हैं। क्या स्थिति है सर? एक्सपायर हो गए। चारों घटनास्थल मान लिया तो मालूम लगा ऐसा कोई ट्रक वरक कुचल गया, तो कोई छोटे वाहन से नहीं कुचले, बड़े वाहन से कुचले गए जी। ये बाइक पे सवार थे। पुलिस वाले सभी अधिकारी आए पहुंचे। ये घटना मीरापुर चौकी पड़ती है बाईपास पे, शाहपुर थाने की। उसका जनपद मुजफ्फरनगर की ककरोली थाना पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस ने 4 शातिर पशु तस्करों को धर दबोचा। बदमाशों के कब्जे से गाड़ी, मोटरसाइकिल और अवैध असलहा बरामद हुआ है। दरअसल मामला थाना ककरोली का है, जहां पुलिस रात्रि गश्त के दौरान जटपाड़ा गंग नहर पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी पुलिस ने धौंसरी गांव की ओर से आती हुई पिकअप गाड़ी को रोकने की कोशिश की। तभी पिकअप गाड़ी में बैठे बदमाशों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस टीम किसी प्रकार बच पाई। बदमाश नहर पटरी पर भागने लगे। पुलिस ने जान की परवाह किए बगैर बदमाशों को घेर कर चारों ओर से बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर बदमाशों की पहचान मोबिन व गुलशन नवर निवासी नाव मोहद्दीनपुर थाना खतौली, सुहेल निवासी खालापार मुजफ्फरनगर, जुनैद अहमद नगर मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है। शातिर बदमाशों ने बताया कि वह गिरोह बंद होकर पूरे राज्य में पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बदमाशों के पास से तमंचे, कारतूस, चाकू, फरसा व मैक्स गाड़ी, एक मोटरसाइकिल जिससे बदमाश रेकी करते हैं, आदि सामान बरामद हुआ है। कल शाम को हमारी पुलिस पार्टी नहर गश्त पे थी, जहां हमारी नई चौकी है। तो नहर जटवाड़ा पुल की तरफ एक मैक्स पिकअप आ रही थी, उसे रोकने का प्रयास किया। इन्होंने रोकी नहीं। टार्चों के अंधेरे में ये भागने लगे और इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर शुरू कर दिया। हमारी पार्टी ने घेर के चारों तरफ से इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से तमंचा, अद्दा, पौना, फरसा और एक पिकअप मैक्स गाड़ी पकड़ी गई है, एक मोटरसाइकिल। ये पशु तस्करी चोरी करते हैं और ये अंतर्राज्यीय तस्कर हैं। कई जगह से इन्होंने जानवरों की चोरी की है। इनमें है एक तो मोबीन पुत्र यासीन मोहद्दीनपुर है, दूसरा सुहेल पुत्र शकील मकनीपुर यानी खालापार पे है, तीसरा है जुनैद पुत्र मोहम्मद तौहीद रहमत नगर छप्परवाली गली, और चौथा है गुल सनवर सनोफ यासीन मोहद्दीनपुर खतौली। ये 4 लोग गिरफ्तार किए। किन किन थानों से मामला जुड़े हैं? जानसर से चोरी खुली है और उधर 2 चोरियां और खुली हैं, जो शायद कहाँ से हैं जनाब? शिखेरा से। पशु चोरी में 4 चोरियां खुल गई हैं, इकबाल की हैं इन्होंने।
जनपद मुजफ्फरनगर के छपार में बालाजी जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों बैंड और झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। शुक्रवार को कस्बा छपार में बालाजी जयंती की शोभा यात्रा मनमोहक झांकियों के साथ निकाली गई, जिसमें अनेकों झांकियां शामिल की गई। बालाजी जयंती शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू होकर जीटी रोड, पीट बाजार, होली चौक होती हुई हनुमान मंदिर पर पहुंची। झांकी में बाल कलाकार शिव पार्वती के वेश में नृत्य कर रहे थे तथा नन्हे बालकों द्वारा हनुमान जी का रूप धारण किया हुआ था। धार्मिक भजनों पर बालाजी भगत अबीर गुलाल तथा ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए। पीर बाजार शिव मंदिर द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी रही। जनपद मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिमगढ़ी मोहल्ले में राशन को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे और गोलियां चली। मेरठ के थाना सरूरपुर के अंतर्गत खिवाई के मुस्लिमगढ़ी मोहल्ले में आज राशन को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और फायरिंग हुई, जिसमें शाकिर नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी कुछ लोग घायल हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला है आज सुबह कस्बा खिवाई थाना सरूरपुर में सरकारी गल्ले की दुकान पर हरून गल्ला बांट रहा था। तभी लाइन तोड़ता हुआ जाकिर सबसे आगे पहुंचकर राशन लेने की मांग करने लगा, जिसको लेकर राशन डीलर हारून और जाकिर में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडे चलने लगी और ताबड़तोड़ फायरिंग भी होने लगी। इसमें से एक गोली शाकिर को लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले को लेकर शाकिर के पिता पूर्व प्रधान रौनक अली थाने पर पहुंचे और नाम दर्ज कर तहरीर दी। बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि आचार संहिता लगी हुई है और सभी हथियार पुलिस ने जमा कराए हुए हैं। ऐसे में हथियार आए तो आए कहां से? इसमें पुलिस की लापरवाही भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो अवैध असलहों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। ग्रामीण मोमिन के अनुसार कोटे के नाज को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। जैसे भी वहां पहुंचा, शाकिर नाम के व्यक्ति को गोली लगी। हारून सहित कई लोग जख्मी हैं। पीड़ित के चचेरे भाई ने बताया कि वे लोग जबरदस्ती अंदर घुस गए, हारून के सिर में डंडा मारा और कट्टा निकालकर गोली चला दी, जो उनके चचेरे भाई शाकिर को जा लगी। एसपी देहात अविनाश पांडे के अनुसार लाइन में लगने को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें फायरिंग भी हुई है। कुछ छर्रे शाकिर नाम के व्यक्ति को लगी है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। थाना सरूरपुर के खिवाई क्षेत्र में एक हारून का राशन का कोटा है, वहाँ पर लाइन में आगे पीछे लगने को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसके कारण फायरिंग की सूचना आई है। इसमें शाकिर नाम के एक व्यक्ति के पीठ में कुछ छर्रे भी लगे हैं। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद। जनपद मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दरअसल दीपक नामक युवक हस्तिनापुर बिजली घर पर लाइनमैन का कार्य करता है, जो रात के समय ड्यूटी खत्म कर घर वापस लौट रहा था। जब वह बहसुमा थाना क्षेत्र के मोड़ खुर्द के समीप पहुंचा तो पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जहाँ पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया, जहाँ सीएचसी चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर कुतुबपुर झाल के पास जानवर आ जाने के कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार दो महिलाएं और एक युवक घायल हो गया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर झाल के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार दो महिलाओं सहित एक युवक घायल हो गया। दरअसल हरियाणा के करनाल निवासी परिवार मीरापुर की ओर से मुजफ्फरनगर आ रहा था, जहां रास्ते में जंगली जानवर आने के कारण कार चालक ने कार को बचाने का प्रयास किया, जिसके कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसकी सूचना पर डायल 100 मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी जानसठ में भर्ती कराया। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।